अब ये हर आदमी भागने की सोच रहा है। दोपहर होती ही गाड़ियाँ दौड़ने लग जाती है, यहाँ से खाली करो खाली करो खाली करो, तो अब क्या करें। तो बोले पापा क्या जानवरों को तो बीच में रहते हो, चलो यहाँ से। नहीं हो सकता, हमारे एडजस्ट नहीं हो सकता। जब परेशान करेंगे वो बड़ी बड़ी लड़कियों को छेड़ेंगे तो परेशानी हो गए ना, फिर वो बेच के जाएंगे ना। ये मतलब ऐसा वातावरण पैदा कर दिया है इन्होंने कि आदमी अपने आप ही डर कर भाग जाए। मांस के टुकड़े वगैरह फेंक देते हैं, लिकड़ के बगे लोग भाई चलो यहाँ से। डर का मरे छोड़ जाओ जना, वो एकलो आदमी कहाँ करे। मैं प्रदेश को माँ बचाऊँ, चोरा चोरी एकला रिवर्ट है। अब क्या रहे हैं जी मैडम, मुश्किल है। अपना घर, अपनी विरासत और अपनी जड़ें, क्या कोई इन्हें छोड़ने की कल्पना कर सकता है? लेकिन मालपुरा से लेकर जयपुर की चारदीवारी तक, मैं हिंदू हूँ, मेरा मकान बिकाऊ, ये आवाज़ें अब राजस्थान सरकार के कानों तक पहुँचने लगी हैं। और इसी हिंदू पलायन की कमर तोड़ने के लिए भजनलाल सरकार ने डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल पेश किया है। अब ये बिल क्या है और इसका आना इतना ज़रूरी क्यों था, आइए इसे पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले इस बिल के तहत उन सभी क्षेत्रों को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाएगा जो हिंसा संभावित है या जहां बार बार दंगे भड़कने की आशंका बनी रहती है। सरकार ऐसे इलाकों को चिन्हित करके वहां विशेष निगरानी रखेगी। एक बार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर दिए जाने के बाद वहां मकान, दुकान या फिर जमीन जैसी अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए जिला कलेक्टर या फिर एडीएम की रिटन परमिशन लेना अनिवार्य होगा। कलेक्टर खुद इस बात की जांच करेंगे कि संपत्ति बेचने वाला व्यक्ति किसी दबाव या धमकी या फिर डर के कारण तो अपना घर नहीं छोड़ रहा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि जो भी व्यक्ति नियमों को ताक पर रखकर कानून की धज्जियां उड़ाएगा उसके लिए कड़े दंड की व्यवस्था है। बिना अनुमति या फिर अवैध तरीके से संपत्ति का हस्तांतरण करने पर 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इस अपराध को गैर जमानती श्रेणी में रखा गया है। ध्यान से सुनिए, गैर जमानती, ताकि अपराधी और बिचौलियों के मन में कानून का खौफ बना रहे। भजनलाल सरकार इस अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों का गठन करेगी और इसका मुख्य उद्देश्य पलायन, अवैध कब्जों और संपत्तियों से जुड़े विवादों का त्वरित निपटारा करना है। इससे पीड़ित हिंदू परिवारों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उन्हें अपनी ही जमीन पर तुरंत न्याय मिल सकेगा। प्रारंभिक तौर पर किसी भी संवेदनशील क्षेत्र को 3 साल के लिए अशांत घोषित किया जाएगा और इस दौरान वहां की संपत्तियों की स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। अगर निर्धारित समय में स्थिति में सुधार नहीं होता है तो सुरक्षा के मद्देनजर इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकेगा। जयपुर की चारदीवारी और मालपुरा जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रों के लिए ये बिल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। सदियों से जो गलियां हिंदू संस्कृति, प्राचीन मंदिर और उत्सवों का केंद्र रही है, वहां आज सुनियोजित जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है। अवैध कब्जों और सोची समझी रणनीति के तहत संपत्तियां खरीदने के कारण वहां की सांस्कृतिक पहचान धूमिल हो रही थी। आपने हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स में देखा होगा कि आखिर कैसे वहां के स्थानीय हिंदुओं के पास अपना घर बेचने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा है। वहां हिंदू बहन बेटियां अकेले बाहर नहीं निकल सकती हैं। छोटी सी बात पर तुरंत लड़ाई झगड़े का माहौल बना दिया जाता है। मंदिर खतरे में है, घरों पर हड्डियां फेंकी जाती हैं और सड़कों पर खुलेआम मांस पकाया जाता है, जिससे हिंदू समाज अत्यंत आहत और परेशान है। अब ऐसे में यह बिल सुनिश्चित करेगा कि किसी भी क्षेत्र का सामाजिक ढांचा न बिगड़े और हिंदू परिवारों को अपना घर न छोड़ना पड़े। राजस्थान में हिंदुत्व के मुद्दे पर आई सरकार के बारे में अक्सर लोगों को यह कहते देखा जाता है कि उन्होंने अब तक हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन इस बिल का आना यह संकेत है कि देर से ही सही राजस्थान सरकार के कानों तक हिंदुओं की आवाज तो पहुंची।